सबसे मोस्ट इफेक्टिव बोलूं सूर्य नमस्कार जो स्टार्टिंग में किया जाता है, ये संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण मेडिटेशन जो है हमारे जो माइंड को है ना, जितने भी थॉट्स है, जितना भी हमें लगता है ना कि कितना कुछ चल रहा है, वो सबको शांत करता है, राइट। और प्राणायाम सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं योग का अगर हार्ट है ना, वो है प्राणायाम। वो हमारे जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको काम करता है। बट योग का जो काम है वो है इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, उसको बैलेंस करना। जितने भी प्रॉब्लम्स है, आदि व्याधि जो इस जमाने में सबको है, राइट, उसके लिए योग बहुत कारगर है। Hello, Namaste, welcome, Suswagatam, welcome on this Expert Talk Show. And today is our episode number 153. So, we will have our expert Chandni Solanki who will be speaking on yoga techniques for mental clarity and focus. So, let us welcome our expert on the show and let us know more about this topic and let us know more about her on this show. But before that, just giving you a glimpse, she's an HR professional having a very good experience, huge experience, and having a huge followers on LinkedIn, which is more than 2 lakhs. So let us welcome our expert on the show. Yes, Chandni, welcome on the show. Yeah, thank you so much, Vipul, for having me here. It's our pleasures, and thank you for accepting our invitation, and thank you for giving your precious time on a very interesting topic, which is a need of an hour, I can say. Yoga techniques, which is very uh, uh, need you can say need of an hour in today's era. So Hmm. we will get to know more about today. Yoga practices for mental clarity and focus. So before Hmm. we deep dive into the topic, please tell us something more about you and your life journey to begin with. Yeah, my name is Chandni and I'm from Ahmedabad. And since you already right now I'm in HR executive in IT company. And so I have in more than a 6 to 7 years of experience in different field. And my I do but if I'm talking about my education, so I done BCA and masters in IT. एंड या उसे उसके बाद से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है एंड लाइक इन आईटी में। देन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जिसे मैं कहना चाहूंगी पर्पस। बिकॉज कुछ नो उससे पहले मैं नॉर्मल आई वाज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एंड नो जो भी करे थे आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एंड obviously I am also and I done Bharatnatyam and because I love Wow, dance so much. wow. So yes, so after no I can say that 2018 was my turning point of my life. At that time I got my purpose. See, most of the people know that it's a yoga, but actually एक्चुअली योग होता है बिकॉज ये जो योगा है वो जैसे फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, उनको ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स व्हाई यू योगा बोलते हैं। बट अगर मैं रियल वर्ड की बात करूं तो ये योग है जो यूज वर्ड संस्कृत से आया है, तो जिसका अर्थ होता है जोड़ना, राइट। सो इसलिए ऑलवेज प्रेफर के योग बोलो बिकॉज या इट्स अवर एंशियंट, बिकॉज ये आज से नहीं है, हजारों लाखों सालों से हमें उसके नो कहाँ से आया, शंकर भगवान से आया, जो आदि अनादि है, जिससे सब शुरुआत होती है, राइट। सो मेरी लाइफ में योग बचपन से ही था। पर्टिकुलरली मैं जब 5-6 साल की थी तो हमें पतंजलि के बारे में पता है, जो बाबा रामदेव जी मोस्टली ये करवाते हैं, राइट। तो उस टाइम पे मैं जब भी नो सुबह 5 से 6 बजे आता था, तो कभी कभी नानी के घर अगर मैं गई हूँ तो वहां पे मैं देखती थी, करती थी। एंड स्कूल में मुझे ऑलवेज नो पीटी क्लास, जिससे बच्चे हमेशा दूर भागते हैं, वो कभी क्लास अटेंड नहीं करते प्रैक्टिकली, मैं अटेंड करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हेल्थ को Wow. बहुत जो हमारा फिजिकल हेल्थ है
उसके लिए और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा था। बट उस टाइम क्या स्कूल में थे तो इतना पता नहीं होता था कि उसके बेनिफिट्स क्या है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं करती गई एंड देन 2021 में न्यूज़पेपर में एक ऐड आया योग ट्रेनर बनने के लिए। तो मेरी मॉम है, उसने मुझे बोला कि तू ये देख, ये क्या है। मैंने पढ़ा एंड देन मैंने फॉर्म फिल कर दिया। तो फिर मैंने ऐसे कोर्स में एनरोल कर दिया। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे कोच मिले जिनको मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो उनसे मैंने ट्रेडिशनल योग सीखा। तो ना इससे स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी लाइफ में योग आता गया। और योग सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको बैलेंस करता है। बिकॉज अगर मैं बोलूँ कि योग का सही अर्थ क्या है, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो वो ये बोलेगा कि योग ना इट्स फॉर द वेट लूज, राइट। बट अगर आप योगी से पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि योग का जो सही अर्थ है, वेट लूज तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप जिम जाते हो, ऑब्वियस है कि वो उसके बेनिफिट्स मिलने वाले, आपके एब्स भी बनेंगे, वेट लूज भी होगा। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है। बट योग पर्टिकुलरली, जैसे मान लो कि हमारे जितने भी ऋषि मुनीस थे जो बहुत सालों तक बैठते रहते थे, चाहे वो भक्त प्रहलाद की बात हो, या फिर रावण जो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस जो पर्सन पोजीशन में लॉन्ग टर्म तक बैठे रहे ना, वो होता है एक्चुअली योग। एक ही पोजीशन में, चाहे वो पद्मासन की पोजीशन, चाहे नॉर्मल सुखासन, जो जिस भी पोजीशन में बैठे हो, वो लॉन्ग टर्म तक अगर आप बैठते हो तो सिद्ध हो जाता है। उसको बोलते हैं योग। तो योग हम ऐसा होता है कि जो हमारा सोल है यूनिवर्स के सोल के साथ एक होता है। तो योग की जो व्याख्या है ना, हर किसी के लिए अलग अलग है। नॉर्मल इंसान, मैंने जैसे बताया, नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो वो अलग बोलेगा, योगी से पूछो तो भी उसकी जो भक्ति होगी वो अलग ही होगी, उसकी ऑरा है। हर योग हर किसी के लिए अलग अलग है। बट योग का जो काम है वो है इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, उसको बैलेंस करना। जितने भी प्रॉब्लम्स है, आदि व्याधि जो इस जमाने में सबको है, राइट, उसके लिए योग बहुत कारगर है। बट हमें यहाँ पे योगी नहीं बनना है। योगी बनना तो अलग ही एक लेवल है, वो बहुत सालों प्रैक्टिस करते हैं और उनकी कुछ दुनिया अलग होती है। बट हम नॉर्मल लाइफ में भी योग करके ना स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल के जमाने में जो बीमारी कितनी बढ़ गई है, सब लोग फिजिकल मेंटल बीमारी से जूझ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, राइट। तो योग उसमें कई हद तक मतलब हेल्प करता है। और अगर आप सिर्फ योगी नहीं, आपको खाने में भी वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो हम योग और फूड दोनों को बैलेंस करके अगर चलते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, बीमारी से मुक्त। बिकॉज आजकल के ज़माने में हर किसी को कैंसर या हर किसी को हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल Well, सबसे बड़ी बीमारी है। well answered, Chandni. Thank you for this answer. In fact, that is my next question. That what inspired you to start practicing yoga, and how has it impacted your mental health journey? So you were saying something, you got inspired in 2018. So Yes, this is yes, relevant to your the very first question. Yeah. yes, yeah. सो पर्पस ये था मेरा टू ऐड वैल्यूज इन समवंस लाइफ। एंड बिफोर आई वाज इन माय स्कूल किया, कॉलेज किया, तो आई वाज वेरी शाई स्टूडेंट। एंड ना कॉन्फिडेंस है या फिर वो एटीट्यूड है, पर्सनालिटी है, बहुत दूर दूर तक मेरा उसका रिलेशन ही नहीं था। मेरी मॉम ऑलवेज बोलती थी, बेटा तू अलग है, यू आर डिफरेंट, कॉलेज में ना ऐसे ही फ्रेंड के पीछे मत भागना, अपना करियर बनाना ऑल। तो वो सब था। बट वो था ओके, टीनेज के इयर्स थे तो ना एंजॉय लाइफ करना है ऑल। बट जब मेरी लाइफ में पर्पस आया तब मुझे पूरा बदल दिया। एंड आई यू कैन से दैट कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनालिटी, रिस्क टेकर, करेजियस, वो सब मुझे मेरे अंदर था और वो बाहर आया। फिर आई थॉट कि अगर मुझे पर्पस मिला है तो मैं उससे ही
उसी से मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो मैंने मेंटोर के साथ वर्क किया, मतलब ट्रेनर बनी उनके साथ, एंड देन ये जर्नी स्टार्ट होती गई। देन मैंने अगेन साइकोलॉजी किया मास्टर्स में, एंड उसके बाद से ही मतलब मैंने लाइक इंटर्नशिप्स की एचआर के अंदर, एंड देन अगेन अगेंस्ट टर्निंग पॉइंट योग। जो मैंने मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिखी थी, एंड उससे मैंने एनरोल किया योग ट्रेनर बनने के लिए, एंड 2021 से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। उससे वहां पे मैंने कोच मिले, मेरे कोच है जयमिनी ठाकुर मैम, उन्होंने मुझे योग सिखाया, वो ट्रेडिशनल योग, जो जो उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। सो उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ योग में सीखा, एंड उनके अलावा मुझे बहुत सारे ट्रेनर कोच मिले जो बहुत कई सालों से योग में थे। तो आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू गॉड दैट कि नो मुझे मेरी जर्नी मुझे यहाँ तक पहुंचाया। नो फ्रॉम आईटी, साइकोलॉजी, योग, एंड मैं मेंटोरिंग भी स्टूडेंट्स को करती हूँ, डॉक्यूमेंट में गाइडेंस देती हूँ जहाँ जरूरत पड़ती है, तो इवन लिंक्डइन में भी मैं करती हूँ। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं मेरा पर्पस मैंने कभी नहीं हटाया। वो जो भी मैं करती हूँ ना, पर्पस के रिगार्डिंग ही कहीं ना कहीं आ जाता है। हम सबको पता है कि कोरोना का टाइम था, तो हम सब स्टक थे उसमें, राइट। तो कई बार ऐसा ख्याल आता था कि नहीं कुछ और कर ले, बहुत टाइम खराब था, बट कभी भी पर्पस ने मुझे नहीं छोड़ा। तो जो भी मैं करती हूँ, लाइक योग हो गया, मेंटल हेल्थ है, लाइक इवन जो भी मुझे फ्यूचर में लाइन मिलेगी, मेंटोरिंग है, तो वो ना पर लाइक वो पर्पस के आजू बाजू ही है। सो वो उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्पस को कभी मत छोड़ो, बस उसको मिलना बहुत जरूरी है। मुझे मिला, आई एम ब्लेस्ड। Very true, very true. नहीं, you rightly said, and you are also, you said कि आप और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज रियली ग्रेट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन योगा truly reduce stress and anxiety, and or is it true or just a myth, and what is the science behind it? यस, योग ट्रूली रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और ये कोई मिथ नहीं है। हम सबको लगता है कि सिर्फ योग फिजिकल हेल्थ के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। योग मेंटल हेल्थ के लिए भी है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस में और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि नो योग है वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है। एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ, जो आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉकडाउन के बाद हर कोई पर्सन की, अगर आप एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल देखो, स्टूडेंट देखो, वर्किंग वुमेन देखो, हर किसी की लाइफ में कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, राइट? सो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ रिड्यूस करता है एंग्जायटी की, स्ट्रेस को। ओके, जैसे मैं बात करूँ कि साइंस क्या है उसके पीछे। जैसे हमारे ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट? तो उस सिस्टम को एक्टिवेट्स करता है। जैसे मान लो कि हमारी लाइफ में ना कंफ्यूजन आता है कि हमें क्या करना चाहिए, फ्लाइट करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, तो उसमें हेल्प करता है, राइट? कभी रेस्ट करना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए, राइट? तो योग इतनी हेल्प करता है कि हम लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम में फंस गए ना, तो वो हमें हेल्प करता है, राइट? और प्राणायाम सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं, योग का अगर हार्ट है ना, वो है प्राणायाम। वो हमारे जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको काम करता है, राइट? क्योंकि जो भी हमारा मेंटल का काम है वो ब्रेन का काम है। अगर यही हमारा फंक्शनिंग बराबर नहीं होगा ना, तो हमारी लाइफ इम्बेलेंस हो जाएगी, True, राइट? very true. क्योंकि कनेक्टेड है। बिकॉज मैं ऑलवेज कहती हूँ बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हम सब फिजिकल बॉडी पे ध्यान देते हैं, हम कभी इसके ऊपर फोकस नहीं करते। इसके ऊपर फोकस True. करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या आता है कि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसको कॉर्टिसोल बोला जाता है। इसको रिड्यूस करता है। अगर आप रेगुलर योग की प्रैक्टिस करते हो तो उससे कम हो जाता है। क्योंकि और अगर जैसे मान लो कि हाई टेंशन, हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए, स्टक हो गए कि लाइफ में पैसे कमाने, सपने पूरे करने, पेरेंट्स को प्राउड करने, कितनी सारी चीजें हैं। अगर वो जो हमारे उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, अगर वो स्ट्रेस हाई हो गया, तो सीधा प्रॉब्लम क्या आता है, वेट गेन पे आता है। वेट गेन हो गया, एंजाइटी हो गया, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम स्ट्रेस से तो स्टार्ट होती है। स्ट्रेस से फिर एंजाइटी, डिप्रेशन उससे कहीं ज्यादा होती है। Very तो true. यस, उसके बाद
योग जो है ना हैप्पी हॉर्मोन्स है, उसको इंक्रीज करता है। हैप्पी हॉर्मोन्स है गाबा, आई मीन गामा। गामा जो है वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। उससे क्या होता है कि जो वो ब्रेन तक पहुंचता है हमारा, एंड जो भी स्ट्रेस एंजाइटी है उसको कम करता है, राइट। और जो माइंडफुलनेस और इमोशनल रेजिलियंस की बात की जाती है, राइट, तो योग करने से हमारा जो माइंडफुलनेस है वो अच्छा रहता है। इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करता है। यस। सो ये कोई मिथ नहीं है, राइट। जब आप योग करने लग जाओगे ना रेगुलरली, तब जाके ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को समझते हो। जिम जाके सिर्फ बॉडी बनती है, वो पता नहीं होता बॉडी में क्या हो रहा है। योग करने से ना पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपको, अगर मतलब यहाँ पे हो ना, आपको यहाँ पे पहुंचाता है। बट उसका यही है कि आपको कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। True. So how can beginners integrate yoga in their daily routine for better mental health? या सो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको योग सीखना है बेसिक से बिगिनर को, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो एनरोल करें ऑफलाइन क्लास में या तो ऑनलाइन क्लास में। बिकॉज अगर आपने यूट्यूब में चालू कर लिया, तो यूट्यूब में जो पर्सन योग करते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। उनका पेस और आपका पेस बहुत डिफरेंट है, आपको पता ही नहीं कि योग क्या है। तो मेरा यही ऑलवेज प्रेफर यही रहता है, मैं सबसे ही कहती हूँ योग करना है तो कहीं ऑनलाइन, कहीं मतलब ना ऑनलाइन कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने योग में ऑनलाइन एनरोल कर लिया, आपको पता भी नहीं कि योग क्या है। आपने कोई आसन कर लिया, उसमें से जो कुछ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपको होगी फिर, राइट। योग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो आसन जो करते हैं वो सही तरीके से करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि जब आप क्लास में जाते हो तो वो टीचर होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर समझाते हैं। उनको पता होता है कि आप आसन कैसे कर रहे हो, क्योंकि हर किसी का जो पेस है वो अलग अलग होता है, राइट। तो अगर बिगिनर्स है ना, तो एक बार ऑफलाइन करो। आपको जैसे प्रैक्टिस हो गई ना, तो धीरे धीरे करके आप फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपके पास जाने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन कर सकते हो, बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफलाइन ही रहेगा। तो आप वो करोगे तो आपको धीरे धीरे करके आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ, जो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे करके नो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। या That's a great advice. वो जो अगर ऑफलाइन करते हैं तो जो एक वन ऑन वन टच हम्म। मिलेगा, जो लाइव जो आपको हाँ, गाइडेंस मिलेगा, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बिल्कुल सही ऑफ है. कोर्स। यस। सो आपने जैसे बताया था कि प्राणायाम इज द हार्ट ऑफ योग. वो यस। सबसे योग में सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया होती है. सो हम्म। what are the what are some breathing techniques in yoga that can help when someone is feeling overwhelmed? यस, जिससे मैंने बताया कि प्राणायाम हार्ट है योग का। बिकॉज जैसे हम आसन करते हैं तो हमारी हार्ट रेट है ना, वो नो ऐसे एकदम हाई हो जाती है। प्राणायाम करने से हम कूल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि अगर हमने आप जिम में गए, आपने सब एक्सरसाइज की सब किया, तो आपका हार्ट पंपिंग है ना बहुत एकदम फास्ट करता है, राइट। तो उसको काम करना बहुत जरूरी है। तो उसमें से प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। और प्राणायाम की बहुत सारी टेक्निक्स है। आप लाइक, जैसे मैं सिंपल टेक्निक्स की बात करूं, तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो अनुलोम विलोम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से खत्म होता है, फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट, यहीं से खत्म होता है, राइट। तो जो नॉस्ट्रल्स है, राइट, उसको क्लीन करता है ये प्राणायाम, राइट। और जो जो मतलब, जैसे मान लो कि किसी को एंगर का इश्यूज है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो वो इससे तो इससे बहुत लाइक बहुत हेल्प मिलती है। मैं यहाँ पे उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको प्राणायाम जो है खाली पेट करते हैं। ये आपको एक दिमाग में रखना है, जब भी करो, आप मॉर्निंग में करो या फिर आप इवनिंग में करो, आपका पेट खाली होना बहुत जरूरी है। खाना खाने के बाद आप उसको आप नहीं कर सकते। तो आप प्राणायाम के लिए ऑब्वियसली यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्टार्टिंग से, कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से वे खत्म करते हैं, कितनी देर तक उसको करना है, क्या क्या बेनिफिट्स है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इन सब चीजें। सो अनुलोम विलोम में आप 5 10 ब्रीथिंग तक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो ये मुद्रा होती है, राइट, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कैसे करते हैं। पहले हमारा जो ये लेफ्ट है, वहां से सारे मतलब आपको जितनी भी आपकी ब्रीथ है, उसको पहले श्वास को निकाल लेना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करके
यहाँ पे खत्म करना है, वो एक साइकिल हो गई, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से खत्म करते हैं। ऐसे करते करते आपको 5 to 10 टाइम्स करना है, स्टार्टिंग कर रहे हो तो। उसके बाद आगे आप जितना टाइम है आपके पास, ज्यादा टाइम है तो आप 10-15 भी आप जा सकते हो। स्टार्टिंग है तो मैं करूंगी कि आप 5 ब्रीथ तक करो, 5 साइकिल तक करो। या तो हो गया, हाँ ये हो गया अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन कहा जाता है। सेकेंड है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सबसे इफेक्टिव है जिसको इंसोनोमिया, नींद की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का इश्यू है, जिसके थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प आउट करता है। आप ये जो है ये सुबह भी कर सकते हो, और ये जो ई प्राणायाम है आपको सोने से पहले कर सकते हो। जब आप सो रहे हो, आपको लगता है कि बहुत टेंशन है, आई मीन मेरा ना कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में ना नींद की गोलियां लेते हैं, तो अगर उसको छुड़वाना है तो इसमें आपको बहुत हेल्प करता है। ब्राह्मणी का मतलब जैसे मान लो वो भंवरा होता है, भंवरा कैसे करते हैं, गुंजन करता है ना, बी हमिंग। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ करके। हम्म, तो ये हमिंग है, हमिंग भी है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ जो हमारे ये थंब है, उसको यहाँ करके, ये जो हमारी पोजीशन ऐसे होनी चाहिए, हर हर कोई, हर किसी की अलग अलग होती है, बट राइट वे ऐसा है। यस, आंखें बंद करके हमें अ, अपनी जो बी है, आई मीन हमिंग है, उसको करना है हमें। जब तक आपकी कैपेसिटी, जब तक आई मीन जबरदस्ती नहीं खींचना है, राइट। उसी के बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। आपको जब तक लगता है आप 4 से 5 साइकिल इनफ है। आप डेली करोगे तो आपको धीरे धीरे करके जो आपका का स्लीप साइकिल है वो आपको धीरे धीरे करके स्लो होती जाएगी, क्योंकि दवाई की एक्चुअली जरूरत नहीं है, हम टेंशन में हम ले लेते हैं बहुत, क्योंकि वो इससे कोई नुकसान नहीं है, दवाई से नुकसान है, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है। या फिर आता है 4-7-8 टेक्निक ब्रीथिंग में। और किसी को पैनिक अटैक्स आ रहा है, राइट, तो अभी इंस्टेंट सॉल्व के लिए क्या करना है, ये 4-7-8 जो ब्रीथिंग है वो बहुत हेल्प आउट करती है। जैसे मान लो कि आपको कैसे स्टार्ट कैसे करनी है, 1 2 3 4 ब्रीद इन, फिर हमें होल्ड रखना है 7 सेकेंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 होल्ड रखा, एंड देन स्लोली हमें ब्रीद आउट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 येट। वो हमें 2-3 बार, 3-4 बार हमें इसको रिपीट करना है, तो स्लोली धीरे धीरे करके ना ये जो हमारा पैनिक अटैक है वो स्लो हो जाएंगे। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। उसी के बाद अगेन आता है शीतली। शीतली जो है ना, जिसको बहुत मैं कह सकती हूँ एंगर है और गर्मी। अभी आप समर के टाइम में हमें पता है कि बहुत गर्मी लगती है, राइट, लेकिन हमें अगर इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि अंदर की कूलिंग पे फोकस नहीं करते। अगर हमारा शरीर अंदर से कूल है ना, अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम समर में भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो उसके लिए करना ऐसे होता है कि हमें अपनी टंग को बाहर निकालना होता है, बाहर निकाल के रोल करना होता है, रोल करके हमें उसको अंदर लेना होता है, एंड फिर उसके बाद सांस को बाहर निकालना है। हर एक जो टीचर्स होते हैं, कोच होते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है, राइट। तो ये हमें इंस्टेंट रिलीफ देती है। जो भी ठंड, जो हमारी गर्मी, शरीर की गर्मी ना बहुत भयंकर होती है, उसको ही हमें अगर ये अगर हम करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जो भी अंदर की गर्मी होगी ना, वो कूल डाउन हो जाएगी। या यस। सो सो वेल एक्सप्लेन्ड, आपने बिल्कुल सही बताया। यू सेड कि प्राणायाम जो है हमें भूखे पेट करना चाहिए, या तो मॉर्निंग में या तो फिर इवनिंग में, बट खाने के बाद कितना गैप होना चाहिए आइडियली? अगर मैंने लंच लिया है तो लंच के बाद कितना गैप होना चाहिए? लंच के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे का होना चाहिए, बिकॉज हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट होने में टाइम तो लगता है, राइट। जैसे मान लो कहा गया है कि सूर्यास्त से नो लाइक पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, 6 से 7 के बीच में खाना खा लेना। ये चीज जैन ये जो नियम है वो जैनिज्म में भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी अभी अगर सात्विक वीगन लाइफस्टाइल को फॉलो करें उसमें भी ऐसा ही है कि आपको अगर 6 से 7 बजे के पहले खाना खा लो, तो 7 बजे आपने खाना खाया, ठीक है, 6-7 के बीच में खत्म हो गया, उसके बाद आप सो रहे हो 10-11 बजे, सोचो, तो गैप हो गया। तो कम से कम अगर 11 बजे सो रहे हो तो इतना गैप होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप नहीं रहेगा, 9 बजे खाना खाए, 10-11 बजे सो गए, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी सो रही है बट आपका जो प्राण शक्ति है वो काम कर रही है,
तो सुबह उठोगे तो आपको बहुत थकान महसूस होगी। तो वही है, तो योग अगर आप करते हो या फिर आप प्राणायाम करना चाहते हो, गैप होना बहुत जरूरी है। 5 से 6 घंटे का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तब तक क्या है ना कि खाना डाइजेस्ट भी हो गया होगा, वो चीज है। तो सी योग जो है ना, अगर मॉर्निंग में करते हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मॉर्निंग में क्यों होता है, क्योंकि हमारे थॉट्स हम बहुत फ्रेश होते हैं उस टाइम पे, राइट। हमें कुछ शांति होती पहले तो उस अगर शांति में अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। टाइम नहीं है तो भी इवनिंग में करो, लेकिन अगर आप लंच के और बहुत, मैंने मैंने जैसे बताया उसमें गैप रखना बहुत जरूरी है, कम से कम 5 से घंटे का होना चाहिए। 3 से 4 घंटे तो कम से कम बोल रहे हो, उससे ज्यादा कर रहे हो तो अच्छी बात है, राइट। वो रखो ध्यान। True, true, true. So that was good insights and tip. Now, next question is, how does yoga help in managing emotions like anger, sadness, or हम्म, frustration? ऑफ कोर्स इतने इमोशंस है, वो बहुत भयंकर इमोशंस है। एंगर को देखा जाए तो हम गुस्से में कभी क्या कुछ कर बैठते हो हमें भी पता नहीं होता है, राइट। उसके बाद रियलाइज होता है कि यार मैंने क्या कर लिया। सैडनेस होती है कि कुछ चीजें, पास्ट की चीजें याद आ रही होती है, या तो जो करंट सिचुएशन है उसमें ज्यादा मतलब हम फंस जाते हैं कि हम क्या करें, और ना दुखी दुखी रहते हैं हम लोग। एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली हम किसी के ऊपर निकालते, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकालना आजकल बहुत कॉमन हो गया है। या तो पर्सनल लाइफ है या तो प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत भयंकर है। तो उससे हम कैसे नो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली आसन तो है, पर जैसे मैंने पहले बताया कि आगे के क्वेश्चंस में कि प्राणायाम नो हार्ट है। तो सब कुछ अगर मैं बताऊं कि फ्रॉम द सूर्य नमस्कार से लेके मेडिटेशन, ये जो जर्नी है वो बहुत पावरफुल जर्नी है, राइट। क्योंकि आप जब भी आसन करते हैं तो अपने शरीर को समझते हैं, उसको, हाँ, उसको जानते हैं कि शरीर में क्या चल रहा है, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। और उसके बाद से हम प्राणायाम करते हैं, जैसे मैंने पहले सारे प्राणायाम अभी एक्सप्लेन किया आगे के क्वेश्चन में, राइट। वो सारे प्राणायाम आपको हेल्प करते हैं। और उसके बाद से है मेडिटेशन, सबसे मोस्ट पावरफुल। मेडिटेशन जो है हमारे जो माइंड को है ना, जितने भी थॉट्स है, जितना भी हमें लगता है ना कि कितना कुछ चल रहा है, वो सब को शांत करता है। और मेडिटेशन जो है उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ओम चैंटिंग करो, बोल के, राइट। क्योंकि होता है ऐसे कि हम जब मेडिटेशन आँख तो बंद करते हैं, लेकिन हमारे ध्यान ना, मन बहुत चंचल है, मन कहीं उड़ने लगता है, बॉडी यहाँ पे है। मुझे आज शाम को क्या खाना बनाना है, मुझे वीकेंड में कहाँ जाना है, मेरे तो ये काम है, मेरे तो ये टास्क है। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता रहता है। अगर आप बोल के करते हो स्टार्टिंग में तो बहुत हेल्प करेगा। ओम चैंटिंग है, आप सिंपली आपको यूट्यूब में से वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं शांति से। आपको सुखासन में बैठना है, सुखासन में बैठ के आप कोई भी मुद्रा, ये मुद्रा है या तो ये जो मुद्रा है ये वितराग मुद्रा है, जो हमने बुद्ध भगवान को वो देखा होगा जैसे वो कैसे ध्यान करते हैं, उस मुद्रा में बैठ जाए, ओम चैंटिंग करें। आ उ तो ये अगर मैं संधि छुट्टी करती, आई मीन सॉरी अलग करती हूँ, तो ये होता है आ उ एंड म। आ है अगर पेट का इश्यूज है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसको लंबा ज्यादा कर सकते हैं। ऊ है हार्ट के लिए, अगर आपके माइंड के प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के इश्यूज है तो म, उसको म को ज्यादा खींचो। तो जहां पे आपको इश्यू है उसको लंबा खींचने से, राइट, तो आपको उसको हेल्प मिलेगी। आ उ, मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए मेरा बहुत लंबा म जाता है, बट स्टार्ट कर तो जरूरी नहीं है उसको जब उसको आपको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। आप ये चीजें 5 मिनट्स तक करो, 1 महीने के लिए आप खुद डिफरेंस महसूस करना स्टार्ट करोगे। जितने भी आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं वो धीरे धीरे करके, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एकदम हो जाएंगे, बट शुरुआत करोगे तो बहुत हेल्प आउट मिलेगा। स्टार्टिंग में ना आप, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल बेसिक चीज है लेकिन हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, यहाँ से करते हैं वहां से जाते हैं, नहीं, हमें बहुत सिंपल सिंपल चीज करनी है। अगर आप एनरोल करोगे तो भी आपको योग टीचर ट्रेनर बताएंगे। अगर आप खुद से स्टार्ट करें तो ओम चैंटिंग सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। जब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसी के बाद आप ओम चैंटिंग को छोड़ के
कोई और सा सूदिंग म्यूजिक है, उसके ऊपर आप कर सकते हो, धीरे धीरे करके होगा ये चीज है। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये सब चीजें आपने जैसे बताया, टेक्स प्रैक्टिस, डे वन से नहीं होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, एंड यू हैव आल्सो राइटली सेड कि यू नीड टू रियलाइज कि आपको कौन सी चीज पे ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके हिसाब हम्म से। और ये चीज तभी हो सकती है व्हेन यू हैव सम मेंटर, यू हैव सम गाइड, चाहे ऑनलाइन हम्म ऑफलाइन, विच एवर इज योर सुटेबिलिटी, बट कोई गाइड होना जरूरी है, तभी सही तरीके से ये चीज हो सकती है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which yoga poses or sequences are most effective rather for improving focus and mental clarity? या ओके यस so this is very most I can say the most important question because आजकल के टाइम में बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो सबका अटेंशन स्पैन 3 सेकंड से ज्यादा नहीं है। पहले बहुत एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 1 मिनट तक था, अभी बहुत कम हो चुका है। सो उसके लिए बहुत कुछ है, बट सबसे इफेक्टिव है आसन। और उसमें मैं अगर बोलूँ सबसे पहला आसन है वृक्षासन, जिसको हम ट्री पोज बोलते हैं। उसको करने से ना हमारा फोकस बढ़ता है। बिकॉज अगर हम ना मतलब हम कभी आउटर नहीं जा सकते। हम लोग क्या करते हैं, आउटर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आउटर से ना कुछ नहीं होगा, आउटर से सिर्फ बाहर का होगा। अगर हम इनर से करते हैं तो बहुत इफेक्टिव होगा, वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। जैसे इनर हैप्पीनेस बोलते हैं हम। बाहर से किसी को दिखाने के लिए खुश नहीं रहना है, अगर हम अंदर से खुश है तो लोगों को मतलब पता समझ पड़े ना पाए डजेंट मैटर, बट हम अंदर से खुश है वो बहुत मैटर करता है। जो ये पद्मासन है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जितने भी हमारे ऋषि मुनीज है वो पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं, राइट। तो उसके ऊपर बैठने से ऑब्वियसली ये जो जितने भी मैं आसन बोलूंगी ना वो सारे आसन आपके जो मेंटल क्लैरिटी है उसको बहुत आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो उसको बहुत नॉर्मल है, जैसे हम सुखासन में कैसे बैठते हैं, हम पालती मार के। बस कैसे करना है कि आपको अपने जो राइट पैर है उसको ऊपर करना है, उसके बाद लेफ्ट पैर को ऊपर करना है। अगर बिगिन में आपको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके सिर्फ राइट पैर को ही ऊपर चढ़ा के बैठ सकते हो। उसके बाद से आप लेफ्ट लेग को लेके कर सकते हो स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जो ये पद्मासन लोटस पोज कहा जाता है वो बहुत हेल्पफुल है। तो गरुड़ आसन है वो भी बहुत हेल्पफुल कर, वो भी बहुत वेरी वेरी हेल्पफुल है हमारे नो फोकस और मेंटल हेल्थ क्लैरिटी के लिए। इवन ईगल आई कहा जाता है, राइट, ईगल आई। तो जैसे मान लो कि हमें महाभारत महाभारत के बारे में हम सबको पता है कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा था तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने बोला से मुझे आंख दिख रही है। तो वो चीज है सर्वांगासन। ओके, सर्वांगासन बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि सर्वांगासन में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो फ्लो करता है, राइट। सो डाउन डॉग है वो भी हमारे जब हम हमारा पोजीशन हमारा सर जब नीचे जाता है तो नॉर्मली जो हमारे ब्लड से वो नीचे जाता है, राइट। वही चीजें होती है। तो ऑब्वियसली उसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको कहीं बहुत बहुत हेल्प आउट होगा। एंड सबसे मोस्ट इफेक्टिव बोलूं सूर्य नमस्कार, जो स्टार्टिंग में किया जाता है। ये संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण हमारा टॉप टॉप द बॉटम। जितनी भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स है, हमारी एनर्जी है, वो सब कुछ इससे होता है, क्योंकि सूर्य सूर्य की किरणें हमें विटामिन डी देती है, राइट। अगर आप ये जब सूर्य उगता है तब तब करते हो तो बहुत बेनिफिट है। तो सूर्य नमस्कार में सब कुछ आ जाता है, सारे मतलब मैं अगर बोलूं सारे आसन पोजिशंस इसके अंदर आ जाता है। तो सबसे बेस्ट कुछ भी ना करो ना, सूर्य नमस्कार करो ना, काफी है, इनफ है। कुछ सो भी नहीं आ रहा, सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया। अकेला सूर्य नमस्कार भी इनफ है। इट्स अ संपूर्ण यस, संपूर्ण व्यायाम इसलिए बोलते हैं उसको। यस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how many how does mindfulness play a role in yoga, and how can it improve concentration? ओके, सो माइंडफुलनेस का मतलब होता है फुल्ली प्रेजेंट रहना, जो हम आजकल नहीं कर रहे हैं। हम माइंडफुलनेस है ही नहीं, हम कभी क्या तो पास्ट में जी रहे हैं या तो हम फ्यूचर में जी रहे हैं। हम कोई प्रेजेंट होके कुछ चीजें नहीं कर पाते। हम एक्चुअली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो 24/7 हो गया, तो 8 आवर्स 16 आवर्स हमारा किस में जाता है, वर्क वर्क एंड वर्क। जब हम घर पे आते हैं तो वही होता है, उसकी प्रॉब्लम्स में ये वो, तो मतलब हमारा पूरा फोकस ही हिल गया है अभी तो।
अभी के टाइम में, लॉकडाउन के बाद ज्यादा। लॉकडाउन से पहले ना हम अच्छे से जी रहे थे, लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारे ना मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो हाउ टू बी माइंडफुली, ओके, माइंडफुल इसके लिए ऑब्वियसली प्राणायाम तो हेल्प करेगा ही। वो तो ऑब्वियसली उसका तो आप दिमाग में ना ऐसे बंद करके ना ऐसे रख ही लो कि प्राणायाम में सबसे वेरी इफेक्टिव है, जो इमोशनल रेगुलेशंस है, आपके स्ट्रेस हो गए, एंजाइटी हो गई, वो सबको बैलेंस करने का काम प्राणायाम करता है, राइट। एंड ऑब्वियसली आसन्स है, सूर्य नमस्कार है। योग में अगर मैं शुरुआत करूँ सूक्ष्म व्यायाम, प्रेयर से, सॉरी प्रेयर पहले आती है, तो प्रेयर से लेके जब एंड करते हैं तब तक प्रेयर आ गया, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार को, आसन देख लो, बीच में आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, वो करो, एंड देन प्राणायाम, एंड देन एंड में मेडिटेशन। वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आपको कोई कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिगिनर पर्सन है तो भी ये कर सकता है। सिंपल सिंपल चीज है, बहुत हेल्प करती है। क्योंकि हमें एक्चुअली हमें क्या लगता है कि हम कुछ ये करेंगे ना तो यही होगा, ये मेडिसिन खाएंगे ना तो ही होगा। हमारे आसपास ना सिंपल चीजें हैं लेकिन हमें दिखती नहीं। योग बहुत पावरफुल है। इवन हमें पता है कि आदि योगी शिव जी ने वहीं से शुरुआत किया था। हम बहुत लकी है, हमें एक्चुअली ग्रेटफुल होना चाहिए कि योग हमारा हिस्सा है, राइट। हम भूल चुके हैं उसको अभी भी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत कुछ इसके लिए किया है और कर रहे हैं। सो अभी का जो जिम का जनरेशन है ना, मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट प्रेफर कि योग करो तो लॉन्ग, आई नो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म है लेकिन इतने अच्छे हैं ना कि आपको नो एज को रोकने से लेके आपके कोलाजन बूस्टर से लेके इतना कुछ है ना जो आपको बेनिफिट्स आप खुद एक्सप्लोर करोगे। मैं जो जो बोल रही हूँ ना वो तो है, लेकिन खुद जब करोगे ना इतने सारे आपको बेनिफिट्स दिखेंगे ना, आप आपको लगेगा ओ माय गॉड वाओ, ये हमारे पास आयुर्वेद में योग में ये सब कुछ है। सो आप कॉन्संट्रेशन के लिए आप त्राटक कर सकते हो। त्राटक बहुत पावरफुल है क्योंकि वो जैसे अब किसी की आई का प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन का इश्यू है, तो त्राटक किया जाता है, राइट। तो आप त्राटक करो, सिंपल है। आप रात को पूरा अंधेरा करके टेबल के ऊपर दिया रख दो, सिर्फ 5 मिनट्स करो। ये अगर आप रेगुलर करते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज वंस अ वीक करो, अच्छे से 10-15 मिनट करो, आपको धीरे धीरे करके बेनिफिट स्टार्ट हो जाएंगे। ये पूरे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, फोकस सो करता है। सो क्या हाँ, त्राटक मेडिटेशन क्या होता है? इफ यू कैन थ्रो अ लाइट ऑन इट। त्राटक एक मेडिटेशन में नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें हमें मेडिटेशन आंख बंद करके किया जाता है। त्राटक में हमें आंखें खुली रखनी है। हमें हमें दिया जो दिया की जो आई मीन मैं बोलूं ऊपर की टोच होती है उसको देखना होता है, राइट। तो ये हमें त्राटक आई गेस बचपन से आपने सुना होगा। आई मीन स्कूल के बच्चों को ज्यादा किया जाता है, या फिर जिसको आंख की प्रॉब्लम है, जिसको आंख के नंबर कम करने हैं, वो त्राटक करते हैं। वो एज ओल्ड आई मीन हजारों सालों से मतलब ये चलता आ रहा है। तो त्राटक कैसे, जैसे मान लो कि मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल पूरा रूम में अंधेरा कर आई मीन अंधेरा करना होता है। उसके बाद से आप एक टेबल ले लो, टेबल के ऊपर दिया रख दो, दिया में प्रॉपर ऐसा घी भी या तो ऑयल जिससे भी आप करते हो उससे प्रॉपर आपको आपको जब 10-15 मिनट तक चले हुए। अब दिया की जो टोच होती है बाकी नॉर्मल, वहां से आपको एक ऐसे ही आपको देखना होता है कांस्टेंट, राइट। कि जब तक देखना है कि आंख में आंसू आना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद आप सिर्फ रेस्ट, थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद कर लो, वापस से स्टार्ट कर लो। स्टार्टिंग 5 मिनट से करो, आई वुड नॉट प्रेफर कि 10-15 मिनट तक करो बहुत, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि आंख से पानी निकलते तकलीफ होती है हमें, राइट। कॉन्सेंट हम देख नहीं सकते। बट अगर आप ये छोटी एज से करते हैं नो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी कि 10-15 साल की उम्र से, तो बहुत इफेक्टिव है। छोटे बच्चे अगर कर सकते बात, क्योंकि उनका बहुत कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, वो कॉन्सेंट नहीं बैठ पाते, राइट। तो ये सबके लिए है। तो फोकस बढ़ाना हो, कंसंट्रेशन करना हो, जो आज तक के टाइम में ना बहुत कम है। और एक जगह पे नहीं रहता, यहाँ मतलब यहाँ पे बैठे आज 2 मिनट नहीं बैठा, खड़े हो गए, कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पर्सनल लाइफ में एज एज प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कांस्टेंट वर्क करना होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट दिया होता है, तो अगर हमारा फोकस नहीं रहेगा तो वो काम कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा, ये सब में हेल्प करेगा। तो एक बार आप स्टार्टअप करके देखो, शुरुआत करो 5 मिनट से, फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस आने लगती है 10-15 मिनट तक करो। वंस
ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आप एवरीडे अगर टाइम नहीं निकाल नहीं पा तो वंस अ वीक करो, धीरे 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 True. करके करोगे तो बहुत हेल्प आउट करेंगे। त्राटक एकदम है, और वो इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। Very good. Very good. So what tips would you give to someone with a busy schedule to incorporate your हम्म, yoga for mental clarity? अभी के टाइम में ऐसा है कि हर कोई बिजी है, चाहे वो बिजनेस करने वाले पर्सन हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो। तो हर किसी के पास बहुत कम टाइम बचता है, सबकी ऑलमोस्ट सुबह से लेके शुरुआत हो जाती है तो रात तक चलता है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपके पास, मैं तो प्रीफर, मेरे पहले भी यही बोल रही हूँ, अभी भी यही बोलूंगी कि आप क्लास में जाओ, अटेंड करो, 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालो। अगर आप खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी, मैं तो बोलूँगी पॉसिबल नहीं है फिर आपकी हेल्थ को। जिम में भी जाने के लिए आपको टाइम तो वहाँ पे निकालना पड़ेगा ना, तब जाके आपकी बॉडी बनेगी, आपके एब्स बनेंगे। तो मेरा यही प्रेफ़रेंस है कि आप एटलीस्ट आप क्लास में जब एटलीस्ट आप, मैं नहीं बोलूँगी कि चलो 1 घंटा, आधा घंटा तो आप निकाल सकते हो ना, शुरुआत करो एटलीस्ट, राइट? या फिर आप, मैं बोलूँगी कि यूट्यूब पे बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, 5 मिनट के वर्कआउट्स हैं, वहाँ से स्टार्ट करो। 5 मिनट से स्टार्ट करो, सिंपल वर्कआउट बोल रही हूँ। चलो, योग के लिए तो ऑब्वियसली कोई चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकती कि आप यूट्यूब चालू करके बैठ जाओ और करो, नहीं, नहीं, ये तो कभी मैं एडवाइस किसी को एज़ अ बिगिनर तो नहीं करूँगी। सो 5 मिनट अगर आपके पास टाइम है, तो आप डांस कर सकते हो, उसमें एक्सरसाइज कर सकते हो। प्राणायाम तो ऑब्वियसली आप उसके लिए कोई टीचर की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप एक बार आप यूट्यूब में देख के करो, क्योंकि यूट्यूब में भी स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। कोई अच्छे अगर टीचर आपके पास कोई पता है, राइट? कोच है, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, तो आप वो ऑनलाइन कर सकते हो। सो बहुत सारे वेज़ हैं निकालने के लिए। मेरा तो यही रहता है कि खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए निकाल नहीं सकते तो कोई और आपको टाइम भी नहीं दे सकता, और आप फिर तो True. फिर कोई मतलब नहीं है। आपको सी मेरा तो ये होता है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी सॉल्व करने, फिज़िकल हेल्थ के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने और टाइम भी नहीं निकालना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप Very दवाई खाओगे, तो फिर मैं तो यही रहेगा कि दवाई खाओ। अगर आप मेडिसिन खाते हो तो आपको कौन-सी सब बहुत खराब है, जो आपको स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलेगा, एंड ना कुछ साल के बाद लगेगा। ये चीज़ बहुत भयंकर है। सो मेरा यही प्रेफ़रेंस है कि आप खुद के लिए टाइम निकालो बस। you will have to take time for yourself. अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? So that यस, is true. यस। Very true. And are there any specific yoga practices that help build long term resilience to stress? बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ है ऑब्वियसली। अगर आप जैसे मान लो कि मैंने बताया कि क्लास में जाओगे तो सबसे बेनिफिट्स रहेगा ही रहेगा। बहुत सारे इवन आसन्स हैं, बालासन है, लाइक चाइल्ड पोज में बोलूँगी, वो है, पश्चिमोत्तानासन है, फिर इवन विपरीत करनी जो मुद्रा है वो एक्चुअली वो बहुत, बट जो भी मैं बोल रही हूँ ना, कुछ-कुछ आसन चलो ठीक है कि आप खुद से कर सकते हो, बट जो थोड़े डिफिकल्ट आसन है, टफ आसन है, उसके लिए तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। सो मैं आसन के लिए तो मैं प्रेफ़रेंस ही नहीं करूँगी कि आप लाइक कैसे घर में प्रैक्टिस करो। बट अगर आप उसके अलावा ऑब्वियसली प्राणायाम है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। जैसे मैंने अलग-अलग प्राणायाम बताए, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम-विलोम है, फिर जो टेक्निक्स है, 4-7-8 टेक्निक्स है, शीतली प्राणायाम है, जो जितने भी ओम चैंटिंग है, राइट? तो आपको बहुत वो हेल्प करेगा, एंड एंड में आप मेडिटेशन करते हो, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो आप कर सकते हो, वो एक स्लोली ग्रेजुअली, और राइट? तो वो शुरुआत करोगे आपको तो धीरे-धीरे करके, एक्चुअली क्या है ना कि हमें स्टार्ट करना है बस। तो एक बार अगर स्टार्ट हो गया ना, तो अब धीरे-धीरे करके ना आप खुद ना फाइंड आउट करोगे, लुक वो करोगे, नहीं मुझे तो अपने लिए टाइम एनी हाउ निकालना है, मैं जल्दी उठूँगी या फिर उठूँगा। भले ही मुझे ना ऑफ़िस जाना है, कुछ भी करना है, तो मेरा अगर 7 बजे तो मैं 6 बजे उठूँगी। तो 6 बजे उठ के एटलीस्ट आप 1 घंटा दे दो, इनफ है। तो आपका प्रैक्टिसेज़ है, लेकिन मैं कभी खुद से करने की एडवाइस नहीं दूँगी उसके लिए, क्योंकि फिर अगर यहाँ से वहाँ हो गया ना, तो प्रॉब्लम ना परमानेंट हो जाएगा, फिर वो कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकते उसको, ठीक? यस। No, that's true. Ki expert advice is required. यस, यस, So यस। can you share any personal or observed success stories of how yoga transformed someone's mental health or focus? जैसे मैं, हाँ, ओके, तो मैं एक बात करूँ कि जैसे 21 में मेरा जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो एक स्टूडेंट मेरे पास सीखने के लिए आए थे। बट उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इवन फिज़िकल का ज़्यादा था,
उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम ये आया था कि वो कुछ साल से रनिंग कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि रनिंग करते हैं तो उसका बॉडी बहुत स्टिल जैसा बॉडी होता है, उसके एब्स से लेके नो इवन थाइज एंड सब कुछ पूरा एकदम, वो कभी बैंड नहीं कर पाते नीचे अच्छे से। तो मेरे पास आए तो बोले मैं तो ये कर रहा हूँ और मुझसे, और मुझे योग करना है, मुझे जानना है वो क्या है, वो कैसे होता है। तो जो मैंने वो मेरे पास आया, आई गेस ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने तक मेरे साथ रहे। वो जब आए थे ना, तो वो ऐसे अगर मैं बोलूँ बैंड सिर्फ इतना होता था, मैं इतना इतना बैंड होते थे, उनका बॉडी इतना बैंड होता था। आफ्टर 1.5 मंथ ना उनका बॉडी इतना बैंड, उनका जो इवन नीचे तक, मतलब जैसे मान लो कि मैं सीधी खड़ी हूँ राइट, तो उसको मैं नीचे जा रही हूँ, मेरा हाथ बैंड हो रही हूँ, तो उनके हाथ ना नीचे जमीन तक टच हो रहा है। तो ये इतना मतलब नो इवन उनका ट्रांसफॉर्मेशन था। और ऑब्वियसली स्लोली ग्रेजुअली उनमें जो भी मतलब टेंशन होता था, घर के लिए टेंशन स्ट्रेस था, कि लाइफ में कैसे मैनेज करूँ ये सब चीज, वो भी सब उनका ना एकदम से बैलेंस हो गया। सो ये इतनी बहुत सारी और स्टोरीज है जो हम लाइक हम रियल लाइफ में हम देखते हैं कि नो शुरुआत जब करते हैं तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, फिर योग में जब आते हैं तो उसके बाद से स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी प्रॉब्लम से बहुत और योग जो है ना हमें प्रॉब्लम्स को ना कैसे सॉल्व करने उस पर बहुत हेल्प करता है। हमें कैसे रिजिलियंस रहना है, हमें कैसे और ऐसा भी नहीं कि हाँ जिद्दी नहीं रहना है कि नहीं मुझे ये करना है, फ्लेक्सिबल भी हमें रहना है उसके साथ साथ, राइट। सो योग, ये तो अगर मैं जितना भी मैंने अब तक एक्सपीरियंस जर्नी बताई बहुत कम है। योग तो पूरा दरिया है, आप जितना सीखोगे ना उतना आपके लिए कम है। जितना आप सीखोगे, जितना आप जानोगे, उतना आपको ना खुद योग से प्यार हो जाएगा कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं छोड़ना है। जैसे जिम के लिए होता है ना, बस वही है। तो रेगुलर प्रैक्टिस से इवन बहुत सारे एग्जाम्पल से इवन एक और मेरे पास एग्जाम्पल है। एक राधिका गुप्ता करके हैं, वो साइकोलॉजिस्ट थी एंड 28 ईयर्स की एज में उसको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एंड और मुझे पता था उनके बारे में, तो लाइक इवन आई थॉट कि चलो मैं कुछ योग सीखना है, मुझे उनसे सीखना है, तो मैंने ऑनलाइन मैंने एनरोल किया था उनके क्लास में इवन 21 डेज तक। तो उन्होंने अपनी जर्नी जब शेयर की तब बताया कि 20 छोटी एज में सोचो, कैंसर जब डिटेक्ट होता है तो कैसी हालत, यंग एज है, उससे पहले उनको 10 साल का एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजिस्ट है वो काउंसलिंग करते थे। जब डिटेक्ट हुआ तब उनको पता चला कि ना ब्रेस्ट जो कैंसर है उससे भी बहुत हेल्पफुल होता है, वो दूर होता है इवन। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया योग करना। तो जब कीमोथेरेपी लेने जाते थे ना तो योग करके जाते थे, आसन्स करते जाते थे इवन वो। एंड वो करते गए, फिर उन्होंने थोड़ा खाने में फूड में थोड़ा उन्होंने बहुत चेंजेस लाए, वो सात्विक उन्होंने अपना लिया। उससे करते करते आज उनकी एज 37 ईयर्स की एज है। और आई मीन नो 10 साल की आई नो उनकी जो जर्नी में उन्होंने इवन कैंसर भी उनका चला गया वो। और लाइक और अभी सबको योग भी सिखाते हैं इवन। उनकी जस्ट Wow. अभी यस यस आई मीन इतना मतलब एग्जाम्पल सिर्फ 2 बताए मैंने, इतने सारे हैं कि योग कितना पावरफुल है, कितना वो हमारी लाइफ को। और आप ऑब्वियसली उनकी सात्विक योगा करके चैनल है यूट्यूब है, उसमें भी आप देखोगे तो भी बहुत सारे वीडियोस योग के डालते हैं। इतना अच्छा है उनका, इतना प्यार से इतना अच्छे से सिखाते हैं ना, कोई बिगनर हो ना तो उसको भी आ जाएगा, इतना अच्छे से सिखाते Wow. हैं या ओ Wow, that's यस। that's amazing, and this is inspiring story. So, this was amazing, and one final word from you, your concluding notes, your final advice, your success mantra for our audience. ओह सक्सेस मंत्रा तो ओ माय गॉड बहुत सारे। बट मेरा यही है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो पहले अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करो, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है, राइट। तो हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके सक्सेसफुल बनोगे ना तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। True. तो रियल सक्सेस यही है कि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब प्रॉपर होगी ना, तब जाके आप सक्सेसफुल हो गए, अदरवाइज नहीं। सो या आई वुड प्रेफर कि आप हेल्थ पे ध्यान दो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जितनी हो सके दवाई से दूर रहो, अपने थोड़ा फूड में लाइक इवन उसमें थोड़ा चेंजेस करो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी पीएम ने बोला था कि ना विमेन इंटरनेशनल विमेंस डे के आप ऑयल कम करो खाना, तो ऑयल बहुत डैमेज करता है। ये तो फूड पे कभी किसी और दिन मैं आऊंगी, बट हाँ अभी के लिए Yes, इतना ही है कि इवन we would love to have you on our podcast on this.
Yeah. फूड हैबिट्स के ऊपर भी हम डेफिनेटली वुड लव टू हैव यू. बट या दिस वाज अमेजिंग, काफ़ी अच्छा रहा. वी गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू एंड आप बस ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, योग को दुनिया में फैलाते रहिए और लोगों की अच्छी हेल्थ और मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए लोगों को हेल्प करते करते रहे, काउंसलिंग करते रहे, गाइड करते रहे. ऐसी बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे Thank you so and much. we wish you all the best, Chandni ji. Hope to see you again on our expert talk show. Until then, stay blessed, keep smiling. Thank you so much. Thank you, Om. Thank you. Yes, friends. So I'm sure आपको आज का पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा. योग मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए फोकस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब से दूर रहने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, ये टिप्स एंड गाइडेंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आई एम श्योर. तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड नेटवर्क को, ताकि उनको भी योग के बारे में पता चले, उनको भी कुछ बेनिफिट मिले योग से. एंड बस स्टे ट्यून, फॉलो अस, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विपुल द वंडरफुल, press the bell icon to get the regular updates. You can also follow me on LinkedIn. Search me on LinkedIn with Vipul M. Mali and follow me there for our regular updates. This session was powered by Post Resume HR Consultancy. So do check our website shown below and connect with me if you're looking for the best talent solutions for your organization. And if you're looking for any career guidance, then do connect with us. We'll be happy to help you. With that note, so बस ऐसे ही मिलते रहेंगे. So till then, stay blessed, take care, see you in the next podcast. Stay tuned, follow us. Thank you so much.